Hello everyone, welcome and welcome back to another reaction and podcast video। तो आज मैं मोस्ट अवेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। मोस्ट अवेटेड ये मेरे लिए है क्योंकि बहुत दिनों से मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था। मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोगों ने बना भी दिया, बट ये मेरा ओपिनियन है, लेट हो गया है, बट मैं अपना ओपिनियन पूरा शेयर करने वाली हूँ। और लेट हो गया तो अच्छा ही हुआ क्योंकि पूरा ऑल ओवर कंक्लूजन तक हम यहाँ पे पहुँचेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ बात हम करने वाले हैं निक्कू सुमित कामिनी जी के फैमिली के बारे में। मतलब जो अभी इनकी थोड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, बट इन्होंने बहुत समझदारी से उस चीज़ को हैंडल कर लिया। सो गाइज, अगर इनका ब्लॉग आप लोग देखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा लगेगा और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा जो मैंने एनालिसिस किया। जैसे मैंने बताया कि कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। कंक्लूजन इन द सेंस कि इनके यहाँ भगवत कथा ख़त्म हो गई है, तो स्टार्टिंग टू एंड बात करेंगे। और जो कंट्रोवर्सी थोड़ी हवा पकड़ी उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हैंडल हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर इस वीडियो के थ्रू नहीं विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो रिपीट करें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। एक हाइप का ऑप्शन अभी यूट्यूब ने नया नया स्टार्ट किया है। हाइप का ऑप्शन बिल्कुल ही फ्री है, जैसे कि लाइक का ऑप्शन होता है, तो आप उसको मतलब यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेंबरशिप और ये सब नहीं क्लिक करते हैं तो सब कुछ फ्री होता है। बस अगर आपको सपोर्ट करना होता है तो बस प्रेस करना है। उसी तरह हाइप का ऑप्शन भी सिर्फ प्रेस करना है, उससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं और जिससे हमारे वीडियो को थोड़ी हाइप मिलती है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि निक्कू और सुमित जी ने एक संकल्प लिया था। और देखो, कोई भी चीज़ जब जैसे हम पूजा पाठ कराते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मन्नत मांगे होते हैं, वो चीज़ कंप्लीट होती है तो हम पूजा कराते हैं। लेकिन पता है, जहाँ पे फैमिली सपोर्टिंग होती है ना, वो छोटा भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी, निक्कू सुमित ने तो बहुत बड़ी पूजा कराई है, भगवत कथा कराई है और मतलब कम उम्र में कराई है। जैसे अपन लोग भी जो जिस एज में हैं, एक भगवत कथा कराना बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब हमें एक सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी रहती है तो टेंशन होता है कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, बहुत कुछ होता है। बट भगवत कथा अगर पूरा परिवार पॉजिटिव नेचर का नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता था। तो ये सब लोगों को पता है, जैसा मैं देखी हूँ। और आप लोग अगर बहुत ज़्यादा डीपली इनको फॉलो करते हैं, इनके ब्लॉग्स डेली देखते हैं, तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं अगर मैं थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक करूँगी तो मैं स्पेशली जो इनकी सासू माँ हैं, मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लगती हैं। और इनकी ननद भी है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये 2 भाई और 1 बहन है। अगर मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या 2 बहन है क्या, बट आप मुझे यहाँ करेक्ट कर दीजिएगा। बट मैंने मोस्टली इनकी सासू माँ को इनकी दोनों बहुओं के साथ देखा है। बट होता है ना कि एक घर का मुखिया कैसे घर को लेके चलता है, कैसे बैलेंस बना के चलता है। दोनों बहुओं के साथ बिल्कुल सेम बिहेवियर, दोनों बहुओं को समान अधिकार देना, समान प्यार देना। और हाँ, बहुएं हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे घर को संभाल के चलना है, एवरीथिंग मुझे बहुत परफेक्ट वो लगती हैं। यही रीज़न है कि जब घर के बड़े परफेक्ट होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बाकी जो घर के मेंबर होते हैं ना, उनको देख देख के बड़े होते हैं, उनको देख के पूरा घर बैलेंस होके चलता है। तो मैं इस फैमिली को देखती हूँ। पहले मैंने सुना है, तब मैं इनके ब्लॉग्स थोड़े बहुत मैं जानती थी इनको, बट बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। बट थंबनेल वगैरह मैंने देखा था जब कामिनी जी और निक्कू के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बातचीत बंद हो गए थे, दोनों अलग अलग रहे थे। तो वो उस कंट्रोवर्सी को आपने देखा होगा, जिसमें से थोड़ी अफेक्ट जो है वो घर के बड़ों पे भी पड़ा था। बट जैसा मैंने बताया कि घर के बड़े अगर समझदार हैं, घर के लोग समझदार हैं, घर का हर एक मेंबर समझदार है, तो अपने घर के प्रॉब्लम्स को भी ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। उसी तरह से इनके निक्कू, कामिनी जी और बाकी सारे लोगों ने इनको हेल्प किया। इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी तनाव थे, उसको ख़त्म करके इन्होंने अपने जो रिलेशन है उसको एक नया चांस दिया और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है।
भगवत कथा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे। इतने मैं सोच रही थी कि यार भगवत कथा जो भी घर मेरे लोग कराते हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे यहाँ मेरी बिल्डिंग में मेरे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे एक है तो उन्होंने कराया था। तो मैंने देखा था, मैं उनके यहाँ जाती थी, क्योंकि भगवत कथा में ना जैसे गांव में किसी होता है तो पूरे लोगों को बुलाया जाता है, अगर किसी सोसाइटी में होता है तो सब लोग आते हैं, भगवत कथा सुनने आते हैं। हाँ, सुबह की पूजा में हवन में तो लोग नहीं आते, बट मोस्टली भगवत कथा में सब लोग जाते थे यहाँ पे। उस टाइम पे मेरी मम्मी भी थी तो उनके यहाँ जाती थी। और फिर लास्ट वाले डे पूरी जैसे हमारी पूरी सोसाइटी को उन्होंने खाना खिलाया था, सब कुछ। तो ये बिना लोगों के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कथा होती है। एक बार और मैंने अपने गांव में देखा था, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कराया था। तो पूरा मैं एंड तक तो नहीं देख पाई थी, बट एक दो बार मम्मी जाती थी उनके यहाँ तो मैंने देखा था। उनके यहाँ भी बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और बहुत बड़ी पूजा हुई थी। तो मैं वही कहूँगी कि जो लोग भी लग रहा होगा ना कि हाँ उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, जैसे ये चल रहा था कि निक्कू ने, मैंने भी वो शॉर्ट देखा है एक्चुअली। क्या होता है कि कामिनी जी एक हर घर का मेंबर अलग अलग काम कर रहा था, हर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ें कर रहे थे घर में। तो शायद कामिनी जी को पंडित जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि रुक्मिणी का श्रृंगार तुमको करना है, आपको करना है। तो काम और रुक्मिणी बनी थी निक्कू की छोटी बहन। एक्चुअली शायद मैंने ये भी सुना है कि निक्कू का मन था, बट जो सुमित हैं निक्कू के हस्बैंड, उन्होंने मना कर दिया कि था कि मुझे नहीं बनना। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि देखो जो लोग भगवत कथा कराते हैं, संकल्प लिए होते हैं, जिनके घर पे होता है कथा, उनके पास इतने सारे काम होते हैं। ये तो ठीक है, फैमिली इतनी सपोर्टिंग है कि इनके घर पे इतने इजीली, इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल हो गया। नहीं तो आप एक कथा कहाओ तो यार तैयार होने का टाइम नहीं मिलता, बट इनके यहाँ देखो कि हाँ ठीक है, प्रोफेशनल इनके यहाँ मेकअप आर्टिस्ट थे जो इनके मेकअप करते थे। हर ब्लॉग में ये लोग पूरे परिवार, मोस्टली मैंने देखा है कि मैचिंग ड्रेस में दिखते थे और बहुत अच्छे से रेडी होके बैठते थे कथा में। हर एक जितने भी इनके यहाँ हवन से लेके सुबह की पूजा से लेके मतलब शाम तक की कथा तक, पूरा परिवार बहुत अच्छे से रेडी होके, बहुत अच्छे से मैंने देखा है। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और देख के लग रहा था कि हाँ ये बिना परिवार की यूनिटी के नहीं पॉसिबल है। इवन इनके जो ब्लॉग्स भी आ रहे थे, तो जो ब्लॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडिटर, मतलब इनके एक इन्होंने एडिटिंग के लिए मेंबर रखा हुआ है, फोटोग्राफी शायद वही कर रहे थे, तो सब कुछ वो ब्लॉग भी बंदा बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। तो देखो जब इंसान ग्रो करता है ना तो यूनिटी में ही ग्रो करता है। तो हाँ मैं बोल रही थी कि रुक्मिणी इनकी बहन बनी थी। तो और ये भी हो सकता है सुमित जी ने इसलिए भी मना कर दिया हो क्योंकि अभी तो अरमान मलिक वाली कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन मुझे वो रीज़न नहीं लगता है, कहीं कहीं लोगों को लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिनके घर पे होता है ये पूजा तो सबको पता है कि भगवत कथा अगर हो रहा है तो वहाँ पे हर जैसे सुदामा और कृष्ण वाले में सुदामा कृष्ण बने, रुक्मिणी विवाह में गेटअप लेना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं था, बट मुझे लगता है कि काम की वजह से उन्होंने मना कर दिया होगा। तो कामिनी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि रुक्मिणी जी को रेडी करके आपको लेके आना है। तो जब कामिनी जी रुक्मिणी जी को रेडी कर रही थी तो वहाँ पे निक्कू भी बैठी थी बेड पे और वो रेडी कर रही थी। तो निक्कू की आदत है बड़बड़, मुझे लगता है बोल देती है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है, जिसकी वजह से इनके घर में थोड़े हो जाते हैं, जब होता है तो किसी को बुरा बातें लग जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है अब घर वालों को पता चल गया है कि इसकी आदत है ऐसे बोलने की, तो अब घर वाले भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो जब निक्कू बोली कि जो भगवत कथा में जो भी काम करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, और वहाँ पे कामिनी जी पहना रही थी तो उनका चेहरा उतर गया था, उनको ऑनेस्टली बुरा लगा था। इस चीज़ को भी हम नहीं छुपा सकते, बुरा लगा था। और उन्होंने रिप्लाई भी दिया था कि हाँ ये बात तो है कि भगवत कथा में जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी जो करते हैं ना, उसका फल उनको मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता ना तो भी मैं ये काम करती, मुझसे अगर बोला जाता तो मैं ये काम करती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे ये क्लिप
कामिनी जी के ब्लॉग से क्लिप लोगों ने कट करके और उसको शॉर्ट में लगाया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो कामिनी जी को भी नहीं पता था, बाद में उनको लगा कि उनके ब्लॉग में एक क्लिप आ गया तो उन्होंने ट्रिम करके निकाल दिया था, बट उससे पहले ही क्लिप वायरल हो चुकी थी। तो दूसरे दिन निक्कू सुबह में अपने ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने थोड़ी सी बात किया, ऑडियंस से बोला कि हमें लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, बट हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ना, मैं मतलब बाकी के लोग तो थोड़े पीछे बैठे रहते हैं, वो देख सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मोबाइल ओपन कर सकते हैं, बट हमारे पास उतना भी टाइम नहीं होता सुबह से, क्योंकि सुबह हमें जाना होता है, हमें पूजा पाठ कराना होता है, फिर हवन होता है, तो पूजा ही हमें कराना है, तो हम मोबाइल छूते ही नहीं है। जो भी ब्लॉग बनता है वो जो भी टीम मेंबर है वही कर रहे हैं, मैं मोबाइल छूती नहीं हूँ। आज मैं मोबाइल मैंने उठाया है तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे कमेंट आया हुआ है। तो देखो, हमारे यहाँ भगवत कथा है, तो मैं कुछ भी गलत अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिनके यहाँ भगवत कथा होती है ना, उनको मुंह से कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सारा कुछ मतलब उल्टा पड़ जाता है। तो मैं किसी को कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, और सोशल मीडिया पे हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे कि बहुत पॉजिटिविटी लोगों को भी फील हो रहा है। तो आप लोग भी पॉजिटिव वे में देखिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए। अपने कहा जाता है ना, भगवत कथा अगर कोई देख भी रहा है ना तो उसको भी पुण्य मिलता है। तो आप लोग पॉजिटिव वे में चलिए, निगेटिव चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। और जो भी चीज़ें हैं वो शायद जब हमें टाइम मिलेगा, जब भगवत कथा हो जाएगा तो हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्या है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि घर के हर एक मेंबर कैसा नेचर है, क्या है, घर के दूसरे मेंबर को पता होता है, कैसे उसको डील करना है ये पता होता है। अगर परिवार इम्पोर्टेंट है सबके लिए तो देखो, एक बंदा लेके परिवार नहीं चल सकता है। हर बंदे को परिवार को एक साथ लेके चलने के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना ही पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, आप लोग ने देखा होगा ब्लॉग, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब अभी उनका भागवत कथा बिल्कुल खुशीपूर्वक बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गया है। मुझे तो, मैंने बहुत तो नहीं देखा भागवत कथा, शॉर्ट्स में देखा या फिर एक दो ब्लॉग थोड़ा बहुत देखा, बट हम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। स्पेशली कामिनी जी का बेटा जिस दिन कृष्णा बना था ना, मुझे इतना सुंदर वो लग रहा था, टचवुड बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब इतना उसका रूप आया था ना कृष्णा का, मुझे बहुत क्यूट। वो क्यूट तो वैसे भी एकदम भोला भाला सा, गोलू मोलू सा, वो मुझे ना मेरे बेटे जैसा लगता है। मेरा बेटा भी मतलब अभी तो थोड़ा उससे बड़ा है, मुझे लगता है 1-2 साल बड़ा है मेरा बेटा, 2 साल बड़ा होगा। बट जब वो था ना तो वो बिल्कुल, मैं जब कृष्णा के गेटअप में उसको की थी ना तो इतना क्यूट लग रहा था। तो वो वैसे ही वो उस पर कृष्णा का रूप एकदम निखर के आया था। तो हर फैमिली का मेंबर उस घर में पॉजिटिव वे में चल रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि एज ए व्यूअर आप लोग ऐसा कुछ कमेंट नहीं करिए कि फिर से उनके बीच में निगेटिविटी हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि कमेंट पढ़ते पढ़ते भी, डिस्कस करते करते भी इंसान निगेटिव वे में चला जाता है। तो आप लोग इस मतलब शुभ घड़ी में पाप का भागीदार आप लोग भी नहीं बनिए। क्या होता है ना कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है ना, तो उसमें अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके ऊपर आता है गलत का। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से बचिए और आप लोग उनके ब्लॉग्स देखिए और हाँ, भगवत कथा की चीज़ों को एंजॉय। यहाँ पे एक बात और मुझे क्लियर करनी थी। एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, जब निक्कू को कृष्णा को गोद में दिया गया, मतलब कृष्ण भगवान को जब गोद में दिया गया, सब लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। या फिर स्टार्टिंग के दिनों में मैंने देखा है कि निक्कू और सुमित बहुत ज़्यादा रोए थे। तो सब लोगों ने कहा था कि ऐसा भी क्या है, ये हमेशा रोते रहते हैं, बेटे के लिए रोते रहते हैं। तो ये मैंने पहले भी देखा है, छठ के टाइम में भी ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो ये चीज़ मुझे भी कनेक्ट हुआ कि आखिर क्यों इस तरह से रोना। तो देखो, मैं अगर वो लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो इतना रीच पहुंचा देना यार कि देख ले। मैं एक चीज़ उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। एक बेटी हो, एक बेटा हो, वो भी आपके घर को खुशहाल रखता है। परिवार, देखो परिवार हमें कैसे लेके चलना ये हमारे ऊपर होता है। ठीक है, जो निक्कू के साथ हुआ कि उनके शायद 2 या 3, शायद 3 मिसकैरेज हुए हैं,
तो लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स की दुख की कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसको पकड़ के बैठो तो क्या होता है कि वो चीज़ हमेशा दिखता है आपकी लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी कि एक बेटी भगवान ने आपको दिया है, उसको अच्छे से रखो। देना होगा भगवान को, फिर बाद में दे देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास एक है तो जो है उसको पहले एंजॉय करो। ये नहीं कि मैं ये नहीं जानती कि उनको बेटा चाहिए कि उनको बेटी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है जिसको बेटी होती है वो सोचता है कि और बेटा हो जाए, जिसको बेटा होता है बेटी ये सोचता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी इस टाइम में देखिए तो लोगों को, जिसको एक हो जाता है वो सोचता है कि यार इसकी ही नीड कंप्लीट कर दें, इसको अच्छे से पालन पोषण करें, क्योंकि बहुत कुछ अभी है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं है, अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत कुछ है। तो आप अपनी बेटी को भी दे सकते हो। और जैसे मैंने बोला है कि भगवान ने चाहा अगर आपको अपने परिवार 2 बच्चों से कंप्लीट करनी है तो आप कर सकते हो। किसी को 1 बच्चा करना होता है, जैसे मैंने बताया, ये डिपेंड करता है मेंबर टू मेंबर कि अपनी फैमिली कैसे उसको फुलफ़िल करनी है, कंप्लीट करनी है। तो मेरा मानना यही है, क्योंकि मैंने भी कई बार इनके ब्लॉग में देखा है कि ये रोने लगते हैं, फिर बाद में आंटी भी रोने लगती है। तो थोड़ा-सा घर का माहौल थोड़ा-सा हो जाता है नेगेटिव, तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इमोशनल हो जाता है। सारे लोग ये रोते हैं तो सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमेशा बेटा के लिए रोती रहती है और इसको बेटा ही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज।